एक आदमी जिसने आपको नंगा करने की बात कही, हाँ, आप फिर भी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में अब तक आप थे। यस गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभा जी के साथ। हाँ, कल शाम बहुत कुछ मेरी लाइफ के बाद बहुत कुछ हमने देखा है कि लप्पू का एक शॉर्ट कोई लाइव नहीं था, वो लाइव था ही नहीं। पता नहीं आया था कि हाँ, मैं बहुत कुछ मेरे पास है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं अभी बहुत नहीं बोल रहा हूँ। और कहीं न कहीं घर वालों ने रोका है उसे, ऐसा दिखाई दिया। और मनीषा तो बहुत दुखी लग ही रही थी, जिससे कि हम हमेशा जानते हैं कि उसको इन बातों से दुख होता है, पर भाई साहब जो है ना, अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पर वो अभी फ़िलहाल वो दूसरे पे डालेंगे कि मुझे इन लोगों ने मजबूर किया है, तो वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, तो उस पर हम बाद में आते हैं। और पहले तो हमारे जीजा जी का इसमें नया चैनल भी खुल गया, शॉर्ट्स चैनल। वाह भाई वाह, ये कंट्रोवर्सी है कि आपको सच में अपनी सच्चाई लानी है या फिर आपको अपने चैनल्स लाने हैं। हर कंट्रोवर्सी में ऐसा ही होता है, हम मजबूर दिखाते हैं, हमारा एक पक्ष दिखाते हैं कि हमारे साथ कितना गलत हो गया, हम कितने प्रताड़ित थे, हम ये। और उसी प्रताड़ना में ये अपने चैनल्स भी, नए नए चैनल, छोटे छोटे चैनल सब ग्रो करने लगते। तो कहीं ना कहीं इनका ये दोगलापन्ना बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो जीजा जी भी अपना पूरा एक रिकॉर्डिंग का जो पूरा एक जो था कि हाँ, आपने एक साइड सुनाया है, मैं दूसरा साइड सुनाता होकर के रिकॉर्डिंग डाला। उस रिकॉर्डिंग का और जो पिछला रिकॉर्डिंग है उससे कोई भी संदर्भ मिलता नज़र नहीं आया। और जो कुछ भी रिकॉर्डिंग था उसमें बिल्कुल दोनों की छिछोरीपंती ही नज़र आती है कि उन्होंने किस तरह से एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में से किसी को भी उस औरत से सच्चा प्यार कभी था नहीं। और यस, क्या बातें हो रही थी उसमें कि यस, अरे भाई, तुमसे जान जाओ, तुमको बोला यार ऐसे जान जानो जनार्दन, यार तुमसे तुमसे ऐसे बातें की यार, मुझसे ऐसे बातें नहीं की यार, चलो यार कभी, यार मेरे को सुननी है यार, प्लीज़ बताना यार, प्लीज़ वापस से कॉल आए तो प्लीज़ बताना यार, प्लीज़ बताना, है ना यार, मुझे भी सुननी है ऐसी बातें। मतलब क्या छिछोरापन यार, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, सच में शर्म आनी चाहिए। अगर नहीं उस औरत से प्यार, नहीं उस औरत से, इतना क्यों उस औरत के इर्द गिर्द घूमते थे? जब पता था वो औरत इतनी चालाक लोमड़ी ये वो सब है, तो उस औरत के पीछे तुमको घूमना क्यों था? हाँ, और तो ये भाई साहब, जगत भाई साहब, आपने बोला था ये बातें, क्या वो आपको मतलब हो सकता था आपके साथ कुछ गलत हो सकता था? मतलब आप खुद बोल रहे हो कि मेरी मनीषा के साथ कुछ गलत हो सकता था, उसके साथ गलत हो सकता था, तो फिर आप कौन से सही हो जो अपने ही बीवी के साथ बैठ के ये बातें कर रहे थे, और ये बातें अपनी बीवी के लिए प्लान कर रहे थे और उस आदमी के लिए प्लान कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो औरत पे तो मैं आती हूँ, वो गलत है ही है, वो किस तरह से गलत है अभी तो हमको और उनका बताना है। हाँ, तुम कहाँ से सही हो दोनों जो आज लेके आए हो भाई साहब, जगत भाई साहब, जीजा जी जो आज लेके आए ना, आप कौन से सही हो? आप कौन से दूध के धुले हो? हाँ, कौन से दूध के धुले? इतनी गंदी औरत थी, इतनी शातिर औरत थी, इतना शातिर औरत आपको मारने तक का प्लान कर रही थी फिर भी। और जो इंसान आपको बोल रहा था कि हमने यहाँ तक सोच लिया था कि आपके साथ मेरे दिल में आया था कि या तो खुद मर जाऊंगा नहीं तो आपको मार डालूंगा, फिर भी आप उस इंसान से हंस हंस के बात कर रहे थे, फिर भी उस इंसान से बोल रहे थे कि आगे भी भाई क्यों मरना भाई, अपन साथ में चलेंगे भाई, ऐसा क्यों भाई, वैसा क्यों भाई? शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार? हाँ, शर्म नहीं आती इतना? मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग एक दूसरे से 4-4 घंटे। हाँ, अरे यार, तुमको उस आदमी से सिर्फ अपने होने वाली मंगेतर के बारे में पूछना था तो पूछ के आप साइड में हो जाते भाई साहब। हाँ भाई, ये जब पता चला, पूछ के साइड में होके फिर उसके ज़िंदगी से उसके निकल जाते ना, उसके ज़िंदगी में जाते। भाई ऐसी औरत से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा, मैं ये रिश्ता यही ख़त्म करता हूँ। पर नहीं, उसके वो एक्स बॉय जो भी आपने कहा, एक्स बॉयफ्रेंड कम भैया से आपको 4-4 घंटे बात करके आपको क्या निकालना था, और क्या ही उसकी और इतनी इज्जत की धज्जियां आपको उड़ानी थी? हाँ, क्या करना था आपको इतना उस आदमी से बात कर करके? ये आपका बिल्कुल भी नेचर रहना जस्टिफाइड नहीं लगा। वो जगत भैया तो मतलब है ही ऐसे, पर आप जो आपने चोला पहना था ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो आपको भी कहीं भी आपका ये जो हरकत है और ये जो स्वभाव था ना, जस्टिफाइड नहीं था। और फिर से इतना सारा कुछ आपके दिल में भरा था उस औरत के लिए, तो फिर उस औरत के बच्चे के लिए क्यों सिंपैथी कार्ड आपने दिखाया था? नहीं दिखाना था। किसने कहा था आपको दिखाने के लिए? किसने मजबूर किया था? एक तो आप अच्छा बनिए, नहीं तो बुरा बनिए, नहीं तो साइड में हो जाइए, पहली बात। और हाँ, इस पे इन पे आते हैं जगत दीदी। अरे मैडम, 2 वीडियोस पहले आप बोलती है, आप तो मुझसे बात करते थे ना फ़ोन पे, अब हमारी तो बातें होती थी ना, हमारे तो चैट होते थे ना, सब होते थे ना, तो मैडम जी कल आप इतना रोते हुए किस लिए आई थी?
हाँ, जिस आदमी की ये दोनों ने मुझे नंगा करना चाहा, मुझे नंगा करना चाहते थे। मैडम जी, जो आदमी आपको नंगा करने की बात जिस आदमी ने की थी, मतलब आप पिछले कंट्रोवर्सी की बात ही कर रही है जिसमें इन दोनों ने शायद आपके लिए कहा हो या फिर जगत जिज्जा ने आपके लिए कहा हो, तो जो इंसान आपको नंगा करना चाहता था उस इंसान से आप फिर भी अभी तक कांटेक्ट में थी अपने चैनल के लिए। कुछ आपका इंस्टा चला गया था, कुछ चला गया था, क्या चला गया था? क्योंकि उन्होंने जिज्जा ने कहा अपने वीडियो में कि ये जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी इनके चैनल के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग, तो ये मुझे कॉल करती थी, मुझे मैसेज करती थी, हमारी बातचीत होती थी। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप चाहिए तो मेरा चैनल भी आप रख सकती है। हाँ, तो आप कौन से आंसू बहा रही हो आज? हाँ, आज आप कौन से आंसू बहा रहे हो? 2 वीडियो, और ये भी नहीं कि हम उस आदमी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया होता कि ये मेरे से बात करते तो हम सोच में पड़ जाते, पर ये खुद आपने अपने मुंह से बात की है कि मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, हमारी बातें होती है ना, हमारी बातें करते हो ना, मैसेज करते हो ना। तो जब आप मैसेज करते हो, जब आज तक आप इसमें हो, तो पिछले बार कंट्रोवर्सी का रोना आप अभी क्यों रो रही हो कि ये तो मुझे नंगा, एक औरत को नंगा करने वाले थे, औरत को नंगा करने वाले थे, और ऐसे इंसान के साथ आप धड़ल्ले से रोज चैट कर रही थी। तो आप अभी तो आप है ना बहुत दोगली लग रही है। ठीक है, आपके साथ जो हुआ, देखो किसी भी औरत के साथ गलत होता है, प्रताड़ना होती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना, ये बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ। हाँ, और जिस तरह से कल आप अपना रोना लेके आई, अगर आपको उस इंसान ने इतना ही गलत बोला था, इतना ही आपके साथ घटिया, मतलब आपके लिए नीच हरकतें करनी चाहिए, तो आप क्यों ऐसे इंसानों के संपर्क में आज तक थी? वो इंसान तो घटिया, आप तो शरीफ थी ना। आपके घर वाले, आपके भाई साहब जिस तरह से वो कल आए थे, तो क्या आपका दिमाग नहीं चला कि जो इंसान ने तुम्हें पूरे समाज के सामने ऐसा करना चाहा, उस इंसान के साथ आज भी तुम क्यों संपर्क में? दो नहीं लगा सकते थे तुम? ठीक है, आपसे बड़ी है, पर आप नहीं बोल सकते थे भाई साहब? आज आप दुनिया को बोलने आ गए, सारे रिएक्शन वालों को बोलने आ गए, आपको अपनी बहन को बोलने नहीं आया? फिर जो इंसान ने इतनी घटिया बात कही है, आप बोल रहे थे साहब आपके लिए बहुत कुछ है, साहब आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो उस साहब से आपकी बहन बात क्यों कर रही थी? कल के 2 वीडियो पहले भी बोला था कि हम बात कर रहे थे, हमारी चैट में थे, हम सभी में थे। तो आज किस मुंह से आप समाज सारे को बोल रहे हो? आज जब आपकी बहन फिर भी उनके साथ थी, तो आपकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अगर उस इंसान ने नंगा भी करना चाहा, बोला है तो आपकी बहन किस हिसाब से उनके साथ थी भाई साहब? गलत को गलत है, गलत अगर वो आपका जो भी, देखो रिएक्शन भी मर्यादा में होनी चाहिए, समझाने के तौर पर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, कोई भी हर्ष अटैक नहीं होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल भी विरोध में हूँ। आप पॉइंट्स पकड़िए, पॉइंट्स पे उनको बताइए कि आप कहाँ सही है और कहाँ गलत है। हाँ, ये मैं रिएक्शन के इसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, कभी भी समझाने के तौर पर होना चाहिए, ना कि निजी अटैक लगना चाहिए वो। और आप बोल रहे हो कि चंद पैसों के लिए आज रिएक्शन वाले सारे जो है ना, अपना सारा इंसानियत छोड़ के आप कमाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। तो भाई साहब और बहन जी, क्या आपने नहीं कहा था एक इंसान से एंगेजमेंट के बाद कि मैंने इसको सी बना के एंगेजमेंट के वीडियोस निकाल के आपने 15 लाख कमा लिए? आपके वीडियो में प्रूफ है, ये तो प्रूफ है दुनिया के सामने कि आपने क्या बात कही थी। तो आप आज लोगों को बोल रहे हो कि आप चंद व्यूज़ के लिए इतने गिर जाओगे? ये शोभा नहीं देता। और ये जो आपका डुअल पर्सनालिटी है, वो भी मुझे पता नहीं चलता। जब इतना ही, और इसके बाद यहाँ तक नहीं रुकी फ़ोन कॉल्स, और यहाँ तक आप नहीं रुकी, जो इंसान इतना गंदा था उस इंसान के लिए आपकी जो डॉक्टर थी वो भी फ़ोन कर रही थी और आपके लिए बोल रही थी कि वो आपसे शादी कर ले। क्यों? जिस इंसान ने इतना घटिया काम आपके साथ किया है, उसके इंसान के साथ फिर भी आपकी डॉक्टर भी उस इंसान को कन्विंस कर रही थी आपके साथ शादी करने के लिए। हाँ, और आपके घर वालों को तो सारा पता ही होगा, आपने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। भाई साहब तो आपके सब जानते होंगे। तो क्या भाई साहब आपने रोका नहीं जब मैडम जी ऐसा बोल रही थी? तो आपने बोलना चाहिए था ना अपनी बहन को। जो इंसान ने आपको इतना समाज के सामने, पूरे इसके सामने नंगा कर दिया, उस इंसान से वो डॉक्टर बात करके क्यों रिक्वेस्ट कर रही है कि आपसे फिर से आपकी ज़िंदगी में आए, शादी करे? हाँ, आप खुद कितने दोगले हो, ये आपने कभी देखा है? आप क्या स्टेटमेंट रखते हो? 1-2 वीडियो पहले एक स्टेटमेंट रखते हो, 2 वीडियो के बाद एक स्टेटमेंट रखते हो। तो आप खुद कहाँ जस्टिफाइड हो जो आप इतना दूसरों को ये लगा रहे हो? आप खुद अपने ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। खुद अपने स्टेटमेंट्स, खुद अपने एक्ट्स, और खुद अपना पिछला और अभी का आपका स्टैंड है ना, खुद दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। और तो इतने सारे पॉइंट्स है, बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है जो सारे इस वीडियो में शायद कवर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल शाम को लाइव आएंगे और इन सारी बातों पे
बिल्कुल और भी डिस्कस हम करेंगे लाइव में और सभी के भी व्यू पॉइंट्स लेंगे। पर हमने हमेशा कहा है कि किसी की भी औरत की इज़्ज़त की धज्जा उड़ाने का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करती, बशर्ते वो कि आप अच्छा रिएक्शन, आप अच्छा पॉइंट्स रखो, उनको समझाने के तौर पे रखो, ना कि उनको पूरी तरह से हैरेस करके ज़लील करना है। अगर ऐसा होता तो खुद आपको स्टेप लेना था मैडम जी, खुद आपके ज़िंदगी में आपको स्टेप लेना था, पर आपने खुद आपका एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या, आप कहती क्या है और करती क्या है, और आके फिर आपका रोना क्या रोती है आप। ये बिल्कुल आप अपने आप पे एनालिसिस कीजिए। तो यस गाइस, आपको क्या लगता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये खुद अपने ही जो एक्ट्स है और अपनी ही बातें हैं वो बिल्कुल ये करती जाती है और कहती कुछ है और बाद में इनका आता कुछ और है, और जब पूरा इन पे बैशिंग ये हो जाता है कि आपने स्टेटमेंट से ये करे, तो फिर यही खुद अपना रोना लेके फिर बैठ जाते हैं। अभी तो इस कंट्रोवर्सी में तो उनके बेटी के इसके बाद तो हमें लगा, हमने बहुत साथ देने की इनकी कोशिश की, दिल से कहा था, हम सब ने प्यार भी दिया था इनको, है ना, सबने प्यार भी दिया था कि फिर से कम बैक कर रही है, उसको भी हक है, उसको भी पूरा अधिकार है अपने ज़िंदगी जीने का, सोशल लाइफ जीने का, वो कम बैक करने का। पर फिर आपने अच्छा करते करते आपको फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, फिर आपको फिर वो एटीट्यूड आप में आके फिर आप वही करने लगी है जो आपने पिछले वही पैटर्न आप फिर से दोहरा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद अपने आप पे है ना एनालिसिस करने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। तो यस गाइज, आपको आपके क्या विचार है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यस, ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। शाम को फिर मिलते हैं एक लाइव के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।